सब गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चेयर ये खड़ी आपकी फेवरेट द NS400Z और द गैपर द वन आइड NS400Z, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी बाइक NS400Z वर्सेस द डोमिनार 400। तो आपको कौन सी बाइक परचेज करनी चाहिए, आपको कौन सी बाइक आपकी कंडीशंस के साथ मैच करती है, कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो भाई देखो, बात करते हैं स्टार्टिंग से, जो है हमारा इंजन, द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो देखो, जो डोमिनार 400 NS400Z की वो कंपेयर कर रहा है, खैर वो तो क्या ही इंजन के लिए सोच रहा होगा, मैं भी कैसी बात कर रहा हूँ। तो देखो, दोनों बाइकों का मेन डिफरेंस करते हैं कि क्या क्या किस कैटेगरी की वो बाइक्स हैं। तो जो हमारी NS400Z है वो है एक स्ट्रीट फाइटर, वेयर है हमारी जो डोमिनार है, डोमिनार 400, अभी वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, लेकिन आप सभी ने देखी तो होगी फोटोज वगैरह में। वो है एक कौन सी, वो है एक स्पोर्ट्स टूरर। वो है हमारी एक स्पोर्ट्स टूरर जिसका व्हील बेस भी बहुत ज़्यादा लंबा है और वो प्रोड्यूस करती है 40 bhp की पावर। वेयर है हमारी पल्सर NS400Z 2025 वाली UG वाली, वो है एक स्ट्रीट फाइटर जिसके पास है 43 PS की पावर विद क्विक शिफ्टर। और जो हमारी डोमिनार है उसके पास नहीं है कुछ भी, है ना। तो बात करते हैं अब मेन बात और मेन मुद्दे की बात कि किस किस को ये वाली बाइक लेनी चाहिए और किसको वो वाली बाइक लेनी चाहिए। देखो, जो हमारी ये है NS400Z 2025 वाली, भैया ये तो है देखो रेसिंग सी बाइक, चलाओगे भागेगी खूब, और मतलब टूरिंग वगैरह भी कर सकते हो आप इस पे, ऐसा नहीं है टूरिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी ग्राउंड क्लियरेंस देखो, ये इस बाइक को देख के ग्राउंड क्लियरेंस का अंदाजा बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये मेरी एक ड्रैग स्पेक बाइक है और ये लोवर्ड है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम अपनी लोवर्ड है, तो तुम चलो इसका तो क्या ही बताऊं, लेकिन ठीक ठाक उसमें भी कमी गैप है। लेकिन डोमिनार थोड़ी ऊंची है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ NS400Z नॉर्मल स्टॉक वाली से भी, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या प्राइस सेगमेंट कितना पड़ता है। तो जो डोमिनार आती है वो एक आती है हमारी 2,40,000 एक्स शोरूम, और ये हमारी 1,95,000 पहुंच गई है शायद से अब तो। हाँ 95 ये 1,95,000 है एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूँ। अब ये आपके RTO और इंश्योरेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, आप कहाँ पर रहते हो कहाँ पर नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमिनार किस किस को लेनी चाहिए। तो जो मेरे भाई, और ये किस किस को लेनी चाहिए, तो जो मेरे भाई टूरिंग वगैरह करते हैं, ज़्यादा मतलब लंबी राइड्स करते हैं एक साथ, मतलब 100-150 किलोमीटर से ऊपर मतलब घूमना वगैरह करते हैं, जिनको घूमना अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता है, तो वो मेरे भाई बिल्कुल आंख बंद करो और डोमिनार खरीद लो। डोमिनार आपको इतना कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन के साथ इतना अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मिलती है ना उसमें, मतलब इट्स रियली गुड, ठीक है। आप KTM एडवेंचर्स भी देखोगे, लेकिन वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑफ रोडिंग टाइप की बाइक है ना। वो मतलब आप चला सकते हो, नो डाउट, आप उससे भी कर सकते हो, KTM एडवेंचर पे भी कर सकते हो, लेकिन डोमिनार थोड़ी सी और अच्छे से चिपक के चलती है, क्योंकि KTM एडवेंचर बहुत ही ऊंची बाइक है, तो उसका टॉप एंड भी उतना ही कम है, अनस्टेबल हो जाएगी वो और भी ज्यादा RPM पे, मतलब 160 पे ही। काफी सारी मैंने KTM एडवेंचर देखी हैं जो कि अच्छा भागती हैं, बहुत अच्छा भागती हैं, लेकिन वो ये मान लो कि अनस्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ऊंची बाइक है, इतनी चिपक के नहीं चलेगी। और दूसरी बात कि मतलब कि जो हमारा ऑफ रोडिंग ट्रेल्स वगैरह है, जो लोग सिर्फ सिटी राइड्स वगैरह पे ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, मतलब जैसे कि आप घूमने गए, जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ कि वृंदावन जा रहे हो आप, तो वृंदावन घूमने जा रहे हो, तो वृंदावन के लिए आपको स्ट्रेट रोड पे जाना है, ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कहीं पे पहाड़ों पे चला रहे हो आप बाइक। तो ऑफ जो KTM एडवेंचर है हमारी, वो उस कैटेगरी की ज़्यादा पड़ रही है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ डोमिनार। डोमिनार जो है हमारी रोड क्रूजिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, और अगर उसमें थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग मोड्स आप कर सकते हो तो फिर तो नेक्स्ट लेवल शिट हो जाती है। मैंने बहुत सारे डोमिनार देखी जिसमें वो आगे फ्रंट वाइजर लगा के हल्की सी ऊपर करके उसमें ऑफ रोड टायर्स लगा के काफ़ी सारे लोगों से ऑफ रोडिंग भी कर लेते हैं, मतलब थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर देगी, ऐसा नहीं है कि फंस गए तो तुम निकाल नहीं पाओगे, और डोमिनार निकाल देगी आपको बहुत ईजीली। लेकिन ये बाइक आपको फंस गए तो फंस गए, ये बाइक देखो, ये बाइक नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये अटक जाएगी, ये टंग जाएगी बीच में से ही, है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नीचे है। दूसरे नंबर पे इसका जो वो है, वो जो डोमिनार है उसका व्हील बेस ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से वो स्किड कम मारती है, ठीक है ना, और इसका व्हील बेस छोटा है, तो तुरंत पावर डिलीवरी और वो सब चीज़ें भी आपको फील होंगी इस वाली बाइक में। वेयर एस जो हमारी डोमिनार है वो टूरिंग के लिए ज़्यादा बेटर है, और ये आपकी सिटी राइड्स वगैरह, या फिर आप कह सकते हो कि फन राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो मतलब भगाने जिसको लिए चाहिए, साफ शब्दों में बताऊं तो वो ले लो NS400Z, और जिसको टूरिंग वगैरह करनी है भाई वो ले लो डोमिनार। साफ शब्दों की बात ये है। अब बात करते हैं इंजन की, तो 3 हॉर्स पावर ज़्यादा NS400Z में, और उसमें है 40 हॉर्स पावर, मतलब 3 हॉर्स पावर कम है। इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है, उसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, और मतलब उसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ बस अब मीटर भी शायद से उसका ये वाला ही आता है, नई वाली का 2025 वाली का,
आई नो हाँ, प्रॉपर्ली यही आता है 2025 वाली का। मैंने चलाई है 2025 वाली, लेकिन उसमें वो मतलब उसमें पुराना वाला ही अच्छा था यार, मेरे को तो वही अच्छा लगता था, है ना। अब देखो इसमें ये सूट करता है क्योंकि हमने शुरुआत से ये देखा है, लेकिन उसमें वो सूट नहीं कर रहा यार, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल वो है कि आपको कौन सी बाइक लेनी है। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो अगर कोई किसी को लेनी है तो भाई वो ले लो अपनी NS400G, क्योंकि अगर जो मतलब वैसे चलाएगा ना, जो मतलब ज़्यादा पहाड़ों पे या फिर वैसी जगह नहीं जाएगा टूरिंग वगैरह करने, तो उसके लिए तो भाई ये मोर देन इनफ बाइक है ना। अगर आपको करनी भी है तो थोड़ी बहुत तो कर सकते हो आप, अगर चलाना जानते हो इतनी अच्छे से, लेकिन डोमिनार से आप इतनी अच्छी स्पीड, हाई स्पीड अचीव नहीं कर पाओ, क्योंकि इसका शॉर्टर व्हील बेस है और ये भागती भी बहुत ही अच्छी है, और डोमिनार इतनी अच्छी नहीं भाग पाएगी भाई, ये स्ट्रेट ट्रुथ है आज की डेट में। और बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे भाई छोटे हैं हाइट में, भाई वो तो भूल ही जाओ उस बाइक पे बैठने के लिए, क्योंकि उस बाइक की जो हाइट है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उस बाइक का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो 190 kgs 195 है शायद से, 195 kgs की है वो बाइक, है ना। और ये जो है ये 170 kgs की बाइक है। तो इन कंक्लूजन में मैं आप सभी को बता देता हूँ फिर से दोबारा कि जो हमारा भाई ये बाइक लेना चाहता है NS400G, मतलब जिसको सिर्फ गली गलियों में ही चलानी है, तो उसके लिए बाइक की एकदम परफेक्ट है। मतलब हाईवेज वगैरह पर क्रूज करना है, बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टंट वगैरह करने, ये सब चीज़ों में मन लगता है, तो भाई आँख बंद करो खरीद लो। और जिसको डोमिनार लेनी है, मतलब जो हमारा घूमने वगैरह पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है, मतलब ट्रैवलिंग वगैरह करता रहता है, रोड्स पे घूमता है, माउंटेन्स पे जाता है, मतलब काफ़ी सारी ऐसी जगह पर एंजॉय करता है, रोड ट्रिप्स वगैरह करता है, तो भाई गो फॉर डोमिनार। डोमिनार की सीटिंग पोजीशन भी ज़्यादा बेटर है इससे। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कहीं किसी एडवेंचर पे जाते हो तो आपको फ्यूल कैपेसिटी भी अच्छी चाहिए होती है। इसमें सिर्फ 11 लीटर का टैंक है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है भाई। जो एडवेंचर या फिर लंबी टूरिंग करते हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टैंक उतने ही कम फ्यूलिंग स्टॉप्स और उतना ही टाइम सेविंग रहेगा उनके लिए। वेरेज इसका सिर्फ 11 लीटर का, जिसमें सिर्फ इसका 25 का माइलेज, 25, क्योंकि देखो जो लोग इसे लेंगे वो तेज़ ही चलाएंगे, तो 25 ही मान लो, 25 का माइलेज। तो भाई ये 2-3 दिनों में मतलब थोड़े से 200 किलोमीटर मुश्किल पकड़ती है 11 लीटर की टंकी के साथ, क्योंकि 1 लीटर तो आप उसमें रिजर्व में रखते ही हो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। तो आप मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, कौन कौन सी नहीं। बाकी आप जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हो। आपको एडवेंचर करना है तो आप डोमिनार ले सकते हो, आपको सिटी राइड्स करनी है तो आप ये ले सकते हो। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने के लिए और ऐसी डिफरेंसेस लाने के लिए। हम बहुत ही जल्द और अच्छे अच्छे कंटेंट और इसकी ड्रैग रेस वगैरह करने वाले हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, ऐसे प्यार बनाते रहो, और मिलते हैं आप सभी को बहुत जल्द।